बरेली में बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर हुई फायरिंग के मामले उनके पिता जगदीश सिंह पाटनी ने मीडिया को अपनी जारी बयान में कहा कि देर रात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मेरे नंबर पर फोन आया था। मुख्यमंत्री ने मुझे और मेरे पूरे पीड़ित परिवार को सांत्वना दी और विशेष रूप से उन्होंने कहा कि पूरा प्रदेश आपके साथ है और आपकी सुरक्षा में कोई कुताही नहीं बरती जाएगी। वहीं पूरे मामले में एसएसपी बरेली अनुराग आर्य ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में हमने एफआईआर दर्ज की थी और उसी के क्रम में हमारी टीमें द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इसमें हम लोग 2500 सीसीटीवी कैमरे शहर के और शहर के आसपास के उन सब का डिटेल इकट्ठा कर चुके हैं। एक टीम हम लोगों के द्वारा लगाई जा चुकी है। इन सारी सीसीटीवी फुटेज का जो ओरिजिनल फुटेज है एक टीम हमारे द्वारा लगाई गई है जो सीसीटीवी कैमरे देख रहे हैं। कुछ टीम में विदेश भेजी गई है, कुछ टीम अन्य राज्यों में गई है। सभी टोल का डाटा भी हमारे द्वारा इकट्ठा किया गया है। जो भी संदिग्ध वाहन आए उनकी भी जांच चल रही है। हम लोग इस चीज को भी देख रहे हैं कि जो लोग हेलमेट लगाए हुए लोग हैं वह कौन लोग हैं। हमारी टीम सर्विलांस के माध्यम से भी इसकी जांच कर रही है, पता लगाने में नहीं है। इस मामले में कुल 6 टीमें हैं जो काम कर रही है। 2 टीम है जिनको बाहर भेजा गया। डीसीआर इसमें देखा जा रहा है। तमाम अपराधी का डाटा भी खंगाला जा रहा है। देखा जा रहा है कि देश भर के तमाम बड़े अपराधियों का डाटा साइबर सेल पर रिकॉर्ड रहता है। वह देखा जा रहा है कि इसमें 2 नंबर हैं वह बाहर के पाए गए हैं। साइबर थाने को भी इसमें शामिल किया गया है। तो दिशा पाटनी की जो फायरिंग हुई थी इस मामले में अभी तक क्या कार्रवाई की गई? एफआईआर हम लोगों ने इस प्रकरण में पंजीकृत की थी और उसके क्रम में जो हमारी टीमें हैं जिनके द्वारा इस मामले में कार्रवाई की जा रही है, हम लोग लगभग 2500 सीसीटीवी कैमरे शहर के और शहर के बाहर के आसपास के जितने भी हैं उन सब का डिटेल इकट्ठा कर चुके हैं। एक टीम हम लोगों के द्वारा लगाई गई है जो इन सारी सीसीटीवी फुटेज के ओरिजिनल जो फुटेज हैं उनसे एनालाइज करके इस क्राइम का एक पैटर्न पकड़ने के लिए और जो अपराधी इसमें शामिल हैं उनके बारे में डिटेल इकट्ठा करने के लिए जितने भी टोल हैं आसपास के उन सब का भी डेटा हमारे द्वारा इकट्ठा किया गया है, ताकि जो टोल्स पे भी अगर कोई इस तरह के वाहन आए हैं जो संदिग्ध हैं या डाउटफुल हैं हम लोग उसकी भी जानकारी कर सकें, उस पर काम कर सकें। हम लोगों की 2 टीमें राजस्थान और दिल्ली भेजी गई हैं। वहाँ की जो लोकल पुलिस है उससे संपर्क करके वहाँ पे इस गैंग से संबंधित लोगों की जानकारी करने के लिए एक साइबर की विशेष टीम लगाई गई है, जिसमें जो 2 पोस्ट हम लोगों को प्राप्त हुई हैं। एक ऑडियो प्राप्त हुई थी मीडिया के माध्यम से और एक पोस्ट प्राप्त हुई थी। तो उन नंबर्स को जो बाहर के नंबर हैं उस नंबरों पे काम करने के लिए सर्विलांस की टीमों के द्वारा भी जो डंप डेटा है उस पर विस्तृत रूप से काम किया जा रहा है और हमें उम्मीद है कि हम लोग बहुत जल्दी इस घटना का अनावरण करेंगे और इसको हाईएस्ट लेवल पे मॉनिटरिंग इसकी की जा रही है। हम लोग लगातार जितनी भी टीम है उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है, लगातार बैठ के की जा रही है और उम्मीद है कि बहुत जल्दी घटना का अनावरण करेंगे और कठोर कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित करेंगे। जिस हिसाब से सर वो बाइक सवार बदमाश थे जिस रास्ते से गए, क्या लग रहा है उसमें कोई लोकल भी हो सकता है या रेकी बहुत अच्छे से की गई होगी कि जिस हिसाब से रास्ते उनको मालूम? हम लोग इस चीज़ को ज़रूर देख रहे हैं कि जो हेलमेट लगाए हुए लोग हैं वो कौन है और अगर उसमें कोई लोकल इन्वॉल्वमेंट है तो वो जो उनका पैटर्न होगा मूवमेंट का शहर में जो हम लोग सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से एनालाइज कर रहे हैं उससे हम लोगों को क्लियर हो जाएगा। दोनों एंगल्स पे काम किया जा रहा है कि बाहर के लोग भी हो सकते हैं जो घटना के लिए आए हों और अगर किसी ने उनको लोकली असिस्ट किया है या लोकली उनकी मदद की है तो उसके संबंध में भी हमारी टीमें फिजिकली भी और इलेक्ट्रॉनिकली भी सर्विलांस के माध्यम से जानकारी कर रही है। सर कुल कितनी टीमें काम कर रही हैं इस केस पर? कुल 6 टीमें हैं जो फील्ड में हमारी काम कर रही हैं। 2 टीमें हैं जिनको बाहर भेजा गया है, बाहर प्रदेशों में भेजा गया है जानकारी एकत्र करने के लिए। हमारे द्वारा एल्बम्स भी तैयार की जा रही हैं कि इस गैंग से और इनके गैंग से जुड़े हुए लोग जितने भी हैं उनके फोटोग्राफ और डिटेल के साथ विस्तृत एल्बम तैयार की जा रही है। ये काम जो हमारी ऑफिस की टीमें हैं वो कर रही हैं। डीसीआरबी को भी इसमें हम लोगों ने इन्वॉल्व किया है क्योंकि उनके पास क्रिमिनल डेटाबेस होता है और नेट ग्रिड का पोर्टल है जिसमें पूरे देश के अपराधियों का डेटा है, उसका यूज़ किया जा रहा है साइबर सेल के माध्यम से। जो हमारा साइबर थाना है उनका भी यूज़ किया जा रहा है क्योंकि इसमें 2 नंबर्स हैं वो बाहर के पाए गए हैं, तो उन नंबर्स पे काम करने के लिए हम लोगों ने साइबर सेल को भी और साइबर थाने को भी इसमें एंगेज किया है। तो ये सारी टीमें हैं जो इसमें लगी हैं। 24 घंटे में सर 2 बार फायरिंग की बात आई, क्या पहले की भी वीडियो कुछ मिली है? जो इन्होंने 11 तारीख की जो घटना थी उसके बारे में बताया गया था कि जब ये सुबह उठे हैं और अपने फार्म हाउस पे जाने लगे हैं, इनके पड़ोसी ने इनको बताया कि रात के टाइम फायरिंग की आशंका थी, जिसके बारे में इन्होंने पुलिस को सूचित किया है। इनके द्वारा जो बताया गया वर्जन है उसके आधार पे भी हम लोग सीसीटीवी फुटेज 11 तारीख का भी देख रहे हैं और 12 तारीख का सीसीटीवी फुटेज तो सारा हम लोगों ने पूरे जनपद का कलेक्ट किया है। सर अभी तक ये पता चल पाया कि वो बाइक से जो बदमाश गए कहाँ तक ये पहुंचे, कितने फुटेज पुलिस ने देखे? हाँ, हम लोगों ने कुछ चीज़ें इसमें निकाली हैं कि किस डायरेक्शन में गए हैं, उसको वो पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन है वो हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे जब रिलेवेंट होगा। ठीक सर।